नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा प्रस्तावित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बहाली को लेकर, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली को लेकर, 71वीं सिविल सेवा को लेकर और 70वीं सिविल सेवा को लेकर। आपको बता दें कि जो सोर्सेज हैं उनसे जानकारियां मिली हैं। और सबसे पहले बताएं आपको हम कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर चर्चा चल रहा है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द बीपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि हमारे सोर्स ने कंफर्म किया है कि बीईओ से संबंधित यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित अभी बीपीएससी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, कोई अधियाचना नहीं है, कुछ नहीं मिला है। हमने पूछा भी कि क्या इसकी योग्यता में ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना आवश्यक है, डीएलएड होना आवश्यक है। हमें यही जवाब मिला कि ये सब काम शिक्षा विभाग का है और जब अधियाचना होगा आएगा हमारे पास तो हम बता सकते हैं कि इसमें योग्यता में क्या निर्धारित किया गया है। योग्यता निर्धारित करना हमारा काम नहीं है। तो अभी बता दें आपको हम कि बीईओ के बारे में अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। हालांकि ये पूरी तरह से चर्चा चल रही है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड या बीएड का डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। अब देखिए, अब जब अधियाचना आएगा तब इसके बारे में कंफर्म पता चलेगा। इसके साथ साथ बता दें आपको हम असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत सारे विभाग के अधियाचना बीपीएससी के पास पहुंच चुका है। और बताएं कि हमने फरवरी में ही आपको ये कहा था कि इसका कंबाइंड एग्ज़ाम होगा और बहुत जल्द जो है वो विज्ञापन जारी किया जाएगा। हमने सोर्स से कंफर्म किया, उनका कहना है कि अधियाचना आ चुका था, लेकिन जिस विभाग में सबसे अधिक सीट है वो है जल संसाधन विभाग, जिसमें 355 सीट था, उसे विभाग के द्वारा वापस ले लिया गया। वजह बताया गया ताती तत्वा रिजर्वेशन से संबंधित रोस्टर में कुछ खामी थी। और जो सूचना मिली है कि फिर से रोस्टर क्लियर करके 351 सीटों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेज दिया गया है, लेकिन वहां से बीपीएससी को नहीं प्राप्त हुआ है। और बताएं आपको हम कि जो सोर्स के तरफ से कंफर्म किया गया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमें जैसे ही ये अधियाचना मिलेगा हम असिस्टेंट इंजीनियर के कंबाइंड एग्जामिनेशन के लिए विज्ञापन जारी कर देंगे। सीटों की संख्या लगभग 800 के आसपास, लगभग 800 के आसपास सीटों की संख्या असिस्टेंट इंजीनियर में होगा। और अप्रैल में संभावना बन रही है कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस सोर्सेस के हवाले से खबर है। फिर से बता दें आपको हम 71वीं सिविल सेवा, मैंने आपको जनवरी में ही बताया था कि ये परीक्षा पहले लिया जा सकता है और नोटिफिकेशन मई में आना है। और आपको हम बता दें कि अप्रैल में आयोग के द्वारा सभी विभागों को, सरकार को ये पत्र लिखा जा सकता है, चूँकि पीटी परीक्षा सिविल सेवा के लिए 30 सितंबर जो है वो सरकार के द्वारा भी उसे मान्य किया गया है, जीएडी के द्वारा भी मान्य किया गया है। लेकिन अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव होने वाला है बिहार में, और ऐसे में स्कूल कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो प्रयास ये है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कि आयोग जो है वो सरकार को और विभागों को ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप अप्रैल तक सभी अधियाचना भेज दें, मई में नोटिफिकेशन जारी करना है। और आपको बता दें, ये हवाई खबर ये किसी के प्रभाव में या किसी को खुश या किसी को नाराज करने के लिए नहीं है। जो सूचना है वो आपको हम बता रहे हैं और लगातार जनवरी से हम बोल रहे हैं। मई में 71वीं का नोटिफिकेशन आना है और 1500 प्लस सीटों की संख्या होगी। एसडीएम डीएसपी की भी सीटें 150 के आसपास, दोनों मिलाकर जरूर होना है, इतना तय है। 1500 के आसपास इसमें भी सीट होने की पूरी संभावना है। परीक्षा को लेकर आपको बता दें, 30 सितंबर को चुनाव का उस समय तक जो आचार संहिता लग गया होगा,
ऐसे में प्रयास है कि सितंबर फर्स्ट वीक यानी सितंबर 10 तक जो है 71वीं पीटी परीक्षा लिया जाए या फिर नवंबर लास्ट में लिया जाएगा, चुनाव होने के बाद लिया जाएगा। दिसंबर फर्स्ट वीक भी जा सकता है, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है। कहने का मतलब है ये आप ये भी मान के चलें कि ये भी हो सकता है कि 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में 71वीं का पीटी ले लिया जाए, क्योंकि जीएडी ने भी ये एक नियम बना था अतुल प्रसाद जी के समय में कि सिविल सेवा का पीटी 30 सितंबर ही होगा, लेकिन 30 सितंबर इस बार आचार संहिता लगा रहेगा, चुनाव का समय रहेगा, इसलिए आयोग ये कोशिश करेगा कि 1 महीना पहले ले हम या फिर चुनाव के बाद ले हम। अब ये अधियाचना आएगा, फॉर्म फिलअप होगा, उस समय ये तय किया जाएगा, लेकिन संभावना आपको हम बता दे रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है। 70वीं की बात कर लें, 70वीं को लेकर हम बता दें फैसला सुरक्षित है, लेकिन जो सोर्स हैं उनका कहना है कि हम लोग केस जो है वो जीत रहे हैं और जो 25 अप्रैल से मेंस का डेट दिया गया है उस समय मेंस हो रहा है। हमने प्रश्न किया कि बहुत 2 दिनों तक सुनवाई चली, एक से एक आरोप तथ्य रखे गए। सीधे जवाब था आरोप में और सबूत में अंतर होता है। केवल कोर्ट में आरोप लगाए गए, कोई सबूत नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो सोर्स हैं, सोर्सों के हवाले से खबर जो है ये कहा गया है कि हम पर सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, एक भी सबूत नहीं दिया गया है। और यही वजह है, चाहे प्रश्नों को लेकर, हर एक चीज़ में लेकर, और यही वजह है कि री एग्ज़ाम होने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। मेंस 25 अप्रैल से होगा। ये हमारा या एक खबर नहीं है, ये सोर्स का जो जवाब मिला, और सोर्स जब हैं तो वो तो अपना ही बात करेंगे। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को निर्णय लेना है, कोर्ट को जजमेंट देना है, तो ये जानकारियाँ जो है वो निकल के आ रही हैं। और जो भी परीक्षा दिसंबर में इंजीनियरिंग से संबंधित लिया गया है, खनन से संबंधित लिया गया है, उन सब का रिजल्ट जो है अप्रैल में दिया जाएगा। ऐसी सूचनाएं जो है सूत्रों के हवाले से निकल के आई है। तो बता दें आपको हम 2025 जो है वो परीक्षाओं का साल है, भर्तियों का साल है। असिस्टेंट इंजीनियर में 800 के आसपास बहाली आएगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी लगभग 500 प्लस ही उसका रहेगा सीट। फिर से सिविल सेवा 71वीं में आपको बता दें 1500 प्लस सीट रहना ही रहना है। और मैं लगातार कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मई में इसका नोटिफिकेशन मई अंत तक जारी हो जाएगा। 1500 प्लस सीटों के लिए रहेगा। तो जो भी छात्र हैं जो री एग्ज़ाम चाहते हैं वो भी पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर 70वीं का भी री एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपका पढ़ाई काम आएगा। अगर 71वीं होता है तो उसमें उसके लिए भी ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई में लगे रहें। और बता दें आपको हम कि 70वीं इसका जजमेंट आना बाकी है, उसके बाद देखिए क्या होता है। और इसके भी जो मेंस के कैंडिडेट हैं अपना पढ़ाई जारी रखें। जब तक कोई आदेश फैसला नहीं आता है तब तक आपको किसी भी तरह से अपने पढ़ाई में कोताही नहीं बरतना है। तो यही सूचना मिला है, ये सूचना है, ये हमारा कोई तर्क और ये सब नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।